सरस्वती क्लासेस बनावाड़ी में आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हमारा रहेगा मैथ का टॉपिक क्लास +2 में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। ऐसे दो टॉपिक है +2 के अंदर जो बहुत ही आसान और स्कोरिंग है, तो थोड़ा ध्यान दें, समझ में आ जाएगा। मैट्रिक्स होता क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन पर्टिकुलर रो एंड कॉलम, यानी जो नंबर दिए होंगे उनको पर्टिकुलर रो और कॉलम में अरेंजमेंट करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। यानी जैसे ये 1 3 5 4 4 9 दिया हुआ था, इनको हमने 2 रो और 3 कॉलम में अरेंजमेंट किया। जो आपकी ओरिजेंटल लाइन होगी उसको हम रो बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन होगी उसको हम कॉलम बोलते हैं। और यूजुअली इट इज़ डिनोटेड बाय ए कैपिटल लेटर। इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे ABC, यहाँ कुछ भी हम लिख दें। तो पर्टिकुलर का मतलब आप समझ पाए होंगे, यानी पर्टिकुलर का मतलब जैसे हमने 2 रो पूरी की है, 2 रो लिखी थी, दोनों रो पूरी होनी चाहिए। 1 3 5 4 4, और ये यदि हम खाली रख दें, यहाँ कुछ भी ना लिखें, तो ये पर्टिकुलर नहीं है। पर्टिकुलर का मतलब ये हुआ कि जितनी रो है वो पूरी हो और कॉलम है वो भी पूरे हो। जैसे इसके अंदर 2 कॉलम तो हमारे पूरे हैं, और यदि हम ये एलिमेंट ना लिखें नो, तो ये कॉलम पूरा नहीं होता है। तो पर्टिकुलर शब्द का मतलब यही है, यानी रो और कॉलम आपकी कंप्लीट हो। इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम रो इनटू कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रो को R से और कॉलम को C से डिनोट करते हैं। तो रो इनटू कॉलम ये आपका होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी 2 × 3 या 2/3। अब 2/3 में हमें मल्टीप्लाई करके नहीं लिखनी है, सिर्फ इतना ही लिखेंगे। 2/3 मैट्रिक्स का ऑर्डर है। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें, ये सारे इसके एलिमेंट है। ये एलिमेंट हो गए हमारे 2 × 3 6, यानी 6 ऐसे लिखेंगे। इन जनरली वी राइट ए अनऑर्डर मैट्रिक्स। जनरली हम एक अनऑर्डर की मैट्रिक्स लिखते हैं, जैसे A11, इसका मतलब पहली रो पहला कॉलम, A12 पहली रो दूसरा कॉलम, A13 पहली रो तीसरा कॉलम, सो ऑन, ये अन कॉलम तक चलेगा। इसी तरह से A21 22 23 21, A31 32 33 3n, और सो ऑन, ये A11 21 31, सो ऑन, ये M1 M2 Mn, और ये आपकी M बाय अनऑर्डर की मैट्रिक्स होती है। यानी इसके अंदर रो तो हो गए हमारे 1 2 3 और M पहले लिखा, और कॉलम हो गई इसके अंदर n, तो n बाद में लिखा। और हम कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, A = Aij। इसका मतलब हुआ I रो होगी आपकी और J कॉलम होगा अमन ऑर्डर। I और J यहाँ नेचुरल नंबर होगा। इन जनरली Aij इज एलिमेंट, यही बताया गया। इसके अंदर ith का मतलब रो होगा और jth का मतलब कॉलम। ये कहाँ यूज़ होता है? जैसे आपको कहेगा, कोई क्वेश्चन दे दिया, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन, यानी हमें 3/4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लिखनी है जिसका एलिमेंट ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे इसको देखिए। इन जनरली ए 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखा। 3/4 ऑर्डर का मतलब 3 रो, यानी 1 2 और 3 रो, 4 कॉलम, पहला कॉलम दूसरा तीसरा और चौथा, इसी जनरल मैट्रिक्स में से हमने उठाया है। इसके बाद जैसे हमें ये दिया हुआ है Aij = -3i + j, यहाँ पर 1 1 निकालना है, तो i की जगह भी 1 और j की जगह भी हम 1 पुट करेंगे। मॉडुलस -3 × 1 3 और प्लस का 1, तो यहाँ से रिजल्ट क्या है आपका -2, यानी +2 ही हो जाएगा। इसके बाद A12, इसका मतलब i की जगह 1 और j की जगह 2, तो हम क्या करेंगे, -3 × 1 -3 और प्लस j की जगह 2 पुट किया, तो यहाँ से रिजल्ट मिला आपको -1, ये रहेगा 1। A13 का मतलब -3 × 1 3 और j की जगह हम 3 पुट करेंगे, -3 + 3 0, तो ये आपका 0 ही आ जाएगा। इसी तरह से A14, i की जगह आपका 1 ही रहेगा, -3 × 1 3, j की जगह आपका 4 रहेगा। यहाँ पे रिजल्ट मिला आपको प्लस का 1, यानी कि +1 ही आ जाएगा। 2 1 का मतलब हमने देखा i की जगह 2 है और j की जगह 1 है, तो ऐसा ही पुट करेंगे। -3 × 2 6 और प्लस का 1, तो यहाँ से रिजल्ट मिला -5, यानी 5 आ जाएगा। फिर हमने i की जगह 2 और j की जगह भी 2, तो 3 × 2 6 प्लस का 2, ये आ जाएगा -4,
और मॉडुलस लगाए तो 4 ही आ जाएगा। इसके बाद हमने लिखा 2 3, आई की जगह 2 और जे की जगह 3, तो -3 इंटू 2 माइनस का 6 प्लस का 3, ये आ जाएगा आपका -3 और 3। फिर 2 4, आई की जगह 2 माइनस का 6, जे की जगह 4 प्लस 4, यहाँ से रिजल्ट मिला -2, यानी ये 2 आ जाएगा। 3 1, आई की जगह 3 -3 इंटू 3 9, जे की जगह 1, तो ये माइनस का 8 यानी +8 हो जाएगा। इसी तरह से -3 3 9, जे की जगह प्लस का 2, ये हमने -7 +7 आ जाएगा। 3 3 की जगह फिर हमने -9 प्लस का 3, यह आएगा -6 यानी +6 हो जाएगा। और इसके बाद 8 3 4 भी हमारा रहता है, तो हम क्या करेंगे 3 3 9 और जे की जगह +4, ये -5, मॉडुलस 5 आ गया। और लास्ट के अंदर हैंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज गिवन बाई, जो हम जनरल मैट्रिक्स लेके चले थे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे A11 की जगह हमारा रहेगा 2, फिर 1 2, फिर 1 3 और फिर 1 4, फिर 8 2 1 2 1 का मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, फिर 2 2, फिर 2 3 और 2 4 का मतलब दूसरी रो चौथा कॉलम। इसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 5, यानी आपको ऐसे मैट्रिक्स निकालनी है यदि आपको इस तरह का कोई भी सम दिया हो तो। इसके बाद हम करेंगे विद्यार्थियों टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले होगा हमारा रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ 1 रो होगी उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे ये दिया हुआ है तो इसके अंदर 1 रो और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 into 3। कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। जिसके अंदर सिर्फ 1 कॉलम होगा तो इसके अंदर रो 3 हमारी 1 2 और 3, तो 3 गुना 1 आ गया इसका ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। एक मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे इसके अंदर हमारे 2 कॉलम है और 2 रो है तो 2 by 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसी तरह से इसके अंदर 3 कॉलम और 3 रो और 3 कॉलम दिए हुए हैं तो ये 3 by 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी। इसको चाहे तो हम 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स और 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है विद्यार्थियों, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए आर। जैसे ये मैट्रिक्स दे दी और आपको कहीं इसके डायगोनल एलिमेंट लिखना है तो इसके डायगोनल एलिमेंट यही रहेंगे। अब कई विद्यार्थियों के माइंड में ये क्वेश्चन पुट होगा भी डायगोनल एलिमेंट यही क्यों आए, ये क्यों नहीं आए। तो मैं बता दूं विद्यार्थियों आपको, डायगोनल एलिमेंट में ये एलिमेंट आएगा जैसे ए आई जे, और वेयर क्या दिया होगा i = j। यहाँ पे i और j बराबर होगा, जैसे a1 1 2 2 बराबर है ना, तो ये आपके डायगोनल एलिमेंट हैं। इसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंस हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे इसके अंदर नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी सारी। तो इसके अंदर डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हुआ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट तो नॉन जीरो हो और अदर एलिमेंट आर जीरो। जैसे ये डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो, अदर एलिमेंट आर जीरो, तो इस तरह की कोई भी मैट्रिक्स हो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम, यानी एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल सेम हो, जैसे 4 4 √3 √3 √3। बाकी जब डायगोनल मैट्रिक्स दिया है तो अदर एलिमेंट तो जीरो होंगे। जब डायगोनल एलिमेंट सेम हो डायगोनल मैट्रिक्स के तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट तो ये जीरो होंगे और डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होगा आपका 1। फॉर एग्जांपल ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके बाद होगा जीरो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए जीरो मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स भी कह देते हैं जिसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे, जैसे ये आपकी जीरो मैट्रिक्स है।
इसके बाद इक्वल मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, इसके लिए विद्यार्थियों ध्यान रखना है, एक तो उनका ऑर्डर सेम हो और दूसरा क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। जैसे मान लीजिए दो मैट्रिक्स इक्वल दी है तो इक्वल तभी होगी जब यहाँ 4 और y बराबर हो, 3 और z बराबर हो, x और 1, यानी ये वैल्यू होगी ना तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगी, ऑर्डर इनका सेम है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 की प्रैक्टिस करते हैं, जो काम किया है उससे रिलेटेड। जैसे ये मैट्रिक्स दी हुई है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर क्या होगा विद्यार्थियों, कितनी रो होगी इसमें 3 और कॉलम कितने हुए 4, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 3/4। नंबर ऑफ एलिमेंट 12 हो जाएंगे। A13 का मतलब पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम 19 आ जाएगा, दूसरी रो पहला कॉलम ये आ जाएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो ये, तीसरा कॉलम ये आ जाएगा, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम ये आ जाएगा। इसके बाद आपको 24 एलिमेंट दिया है तो पॉसिबल ऑर्डर बताना है इसका। पॉसिबल ऑर्डर के लिए क्या करेंगे विद्यार्थियों, जैसे 24 एलिमेंट है तो यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर क्या आ जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर के लिए जो इसके फैक्टर हो सकते हैं, जैसे हम 1 × 24 एक ही रो में लिख सकते हैं, फिर 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, इसके बाद 6 × 4, 8 × 3, 12 × 2 और 24 × 1, ये इसके होंगे पॉसिबल ऑर्डर। इसी तरह से यदि 13 एलिमेंट दिया है, एलिमेंट 30 दिया है तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, लिखिए आप पॉसिबल ऑर्डर। पॉसिबल ऑर्डर होगा आपका 1 × 13, यानी एक ही रो में 13 एलिमेंट लिख देंगे, या 13 × 1, तो इसका ये पॉसिबल ऑर्डर होगा। इसी तरह से थर्ड सम खुद ट्राई करेंगे। इस टाइप के सम हमने किया था विद्यार्थियों एक, यानी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखनी है तो हम जनरल मैट्रिक्स लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ये आपका सेकंड था, फर्स्ट इसी में बताए। जैसे आपको 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स राइट करनी है तो वी राइट 2/2 ऑर्डर जनरल मैट्रिक्स, और वो क्या होगी आपकी, जैसे ए से डिनोट कर दिया इसका A11, A12, A21 और A22, ये आपकी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है। और यहाँ पे एलिमेंट दिया हुआ है, जैसे Aij = I + j का होल स्क्वायर बाय 2। तो जैसे हम पहले A11 निकालेंगे तो यहाँ I की जगह भी 1, j की जगह भी 1 पुट करिए, 1 + 1 का स्क्वायर बाय 2, 2 का स्क्वायर 4/2 यानी 2 आएगा। फिर A12 I की जगह भी 1 और j की जगह 2 का स्क्वायर बाय 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। इसी तरह से A21 2 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, 9/2। A22 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 यानी 8। लास्ट में लिखिए रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या आई, ये मैट्रिक्स थी जनरल, इसके एलिमेंट पुट करिए। जैसे आपका 2, 9/2, 9/2 और 8। तो इससे रिलेटेड आपका प्रश्न संख्या 4 और ये 5वें का पार्ट हमने पहले कर ही लिया था, ये दिया हुआ है जो आप खुद करेंगे। अब इसके अंदर भी क्या है, ये पार्ट हमने किया ही था, दो मैट्रिक्स इक्वल दिए है तो ये तभी इक्वल होगी जब पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो, दूसरा दूसरे के। तो यहाँ पे y का मान 4 आएगा, z का मान 3 आ जाएगा और x का मान 1। इसी तरह से यहाँ पर x + y = 6 आएगा। जैसे बताएं आपको, x + y 5 + z 2 और xy 6, 2, 5 और 8। तो यहाँ लिखेंगे बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, x + y की जगह 6 इक्वेशन 1, और यह होगा आपका 5 + z की जगह 5 ही आएगा।
तो यहाँ से तो हम z का मान ही निकाल लेंगे, 5 - 5 यानी z बराबर 0। इसके बाद ये 2 दिया हुआ है, एक्स वाई बराबर 8 आएगा। तो एक्स वाई बराबर 8, यहाँ से हमने x का मान निकाला 8/y और ये मान हम यहाँ पुट कर देंगे। पुट x = 8/y इन इक्वेशन 1। तो ये क्या होगा विद्यार्थियों, 8/y + y = 6। तो हमने y से मल्टीप्लाई किया, y + y² = 6y²। ये 6y इधर आके आपका माइनस का होगा, प्लस का 8 = 0। गुणा करें तो 8 और जोड़ें तो 6 माइनस का, तो 4 और 2 होगा। जब यहाँ प्लस का निशान होता है दोनों के साथ ये साइन आता है, y - 4 और y - 2 = 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। y - 4 = 0 तो y = 4। सेम वे y - 2 = 0 तो y = 2। अब हम ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे। पुट y = 4 इन इक्वेशन 1। ये आपका क्या आएगा, x = 8/1। इक्वेशन हमारी ये थी 8/y, तो y की जगह हमने 4 रखा है, 8/4 यानी x 2 आएगा। और पुट y = 2 इन इक्वेशन 1, तो x आ जाएगा आपका 8/2 = 4। तो लास्ट के अंदर वैल्यू क्या मिली हमें, x = 2, y = 4, z = 0। और क्या हो सकती है, x = जब हम 4 लेंगे तो y = 2 और z = 0। ये आपका रिजल्ट होगा एक्स वाई का मान। इसी तरह से इसके अंदर एक इक्वेशन ये बनेगी a - b = -1, 2a - b = 0। और ये इक्वेशन बनेगी 4। पहले इन दो को लेके सॉल्व कर लेना, फिर इन दो को लेके सॉल्व करना, a b c d का मान आ जाएगा। इसके बाद ये दिया हुआ विद्यार्थियों स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे। तो इसके अंदर ये नंबर ऑफ रो है, ये नंबर ऑफ कॉलम है, यानी ये दोनों बराबर होंगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से इसको खुद सोल्व करेंगे। लास्ट सम होगा विद्यार्थियों हमारा, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 व्हेन द एंट्री एलिमेंट, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे 3/3 यानी एलिमेंट कितने हो गए हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 9। और एंट्री करने के लिए है हमारे पास 2 ही एलिमेंट। सपोज करिए यदि एक ही जगह हमें एलिमेंट रखना होता, जैसे ये 1/1, तो हम कितने तरीके से लिख सकते थे, 0 और 1 को। यहाँ पे जैसे मैं 0 लिख दिया और 1 लिख दिया, यानी मैट्रिक्स कितनी बनी आपकी 2। जब एक ही एलिमेंट रखना था तो 2 की पावर 1 यानी 2। जब हमारे पास 2 एलिमेंट रखने के लिए जगह थी, मान लो 1 × 2, तो हम कितने तरीके से रख सकते थे, दोनों जगह 0 0 रख सकते थे, दोनों जगह 1 1 भी रख सकते थे, और 0 1 भी रख सकते थे, और 1 0। यानी कितने मैट्रिक्स बने, 1 2 3 और 4, यानी ये 2 की पावर 2 4। इसी तरह से विद्यार्थियों हमारे पास एलिमेंट रखने के लिए स्पेस है 9 और एंट्री है हमारे पास 2 ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9 यानी 512। तो ये इसका आंसर होगा 512। धन्यवाद।